5 नवंबर 1945 को अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ऐसा हादसा हुआ जो कि आज दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बन चुका है। एक ऐसी जगह जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस दिन अमेरिकी वायुसेना के 5 फाइटर विमान, जिन्हें एक साथ फ्लाइट 19 के नाम से भी जाना जाता है, वो एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान फोर्ट लॉडरडेल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते वक्त अचानक ही आसमान से गायब हो गए। इस घटना के बाद यूएस नेवी का एक जहाज PMB मरीनर, जिसे उन प्लेन्स को ढूंढने के लिए भेजा गया था, उसका भी उस दिन के बाद से कोई पता नहीं चला। इस हिला देने वाली घटना के बाद से उस जगह का नाम डेविल्स ट्रायंगल पड़ गया, जिसे आज हम बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही रहस्यमय तरीकों से 75 से ज्यादा हवाई जहाज और 100 से भी ज्यादा शिप्स इस एरिया में गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह किसी राक्षस जैसे जीव का घर है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये पैरेलल यूनिवर्स जाने का कोई रास्ता है। तो आज की ये वीडियो ऐसे ही 6 थ्योरीज पे बेस्ड है, जो बर्मुदा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए बताई जाती हैं। 6th थ्योरी दुनिया की सबसे अनोखी थ्योरी है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें और हर एक थ्योरी के बारे में जानें। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर 1 से। बॉटमलेस ओशियन एंड वाइल्ड व्हर्लपूल्स। बर्मुदा ट्रायंगल बहामा आइलैंड के पास है, और इस आइलैंड के समुद्री तल में कहीं कहीं पर बड़े काले गड्ढे हैं, जो मानो किसी लंबी ईलफिश का घर हो। इन्हें ब्लू होल्स कहा जाता है, और यहाँ पर समुद्री लहरें व्हर्लपूल हो जाती हैं। मैं इस व्हर्लपूल के बारे में नहीं बात कर रहा। ये तस्वीर देखो, ये जो हम बचपन में करते थे, ये वो है। बस इनकी ऊंचाई किसी 10-12 मंजिल जितनी ऊंची हो गई है। अंडर वाटर सर्फर्स कहते हैं कि ये बिल्कुल किसी झरने जैसा दिखता है, और कई गैलन पानी इसी तरह से ये ब्लू होल्स पी लेते हैं। लेकिन बाद में इस थ्योरी को झूठा बताया गया, क्योंकि ये आइलैंड के पास ब्लू होल्स में होते हैं, ना कि ओशियंस में। थ्योरी नंबर 2, व्हाट लर्क्स इन द डेप्थ ऑफ ब्लू होल। अब तक सिर्फ 20% ब्लू होल्स की खोज की जा चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि ये होल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार जब जहाज इन लंबे टनल से गुजरती है तो ये इन्हीं में अटक जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत है जो इतने विशाल और वजनी जहाज को खींच लेती है। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार वहां पर बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा जीव रहता है, जिसका नाम वो लुस्का बताते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात को झूठा ठहराया गया, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े ऑक्टोपस तो मिले, लेकिन उतने बड़े नहीं कि वो जहाजों को खींच सकें। थ्योरी नंबर 3, सिटी ऑन द बॉटम ऑफ बर्मुदा ट्रायंगल। जब ये खबर आई कि बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे कोई एशियंट स्ट्रक्चर मौजूद है, तो दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस शहर में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, और जब अटलांटिस के लोग खत्म हुए तो उनसे वही तरंगे निकली जो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से जानी जाती हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हवाई जहाज और शिप्स के कंपास में गड़बड़ी ला देती हैं, जिनसे उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बर्मुदा ट्रायंगल के बीचों बीच ग्लास पिरामिड्स हैं, जिससे प्लेन्स और शिप्स टकरा के डूब जाते हैं। वैसे ये दोनों ही बातें बिल्कुल झूठी साबित हुई। असल में एशियंट स्ट्रक्चर को बिमनी रोड कहा जाता है, क्योंकि ये बिमनी रोड के वेस्ट में है। इस आइलैंड के पास 2 तरह के पत्थर मिले, जो बिल्कुल मानो किसी पुरानी इमारत के जैसे दिखते हों। साइंटिस्ट को लगा इन स्ट्रक्चर्स के नीचे कोई एशियन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, पर जब खोजकर्ताओं ने इस पे काम किया तो उन्हें समुद्री पत्थरों के नीचे रेत के सिवा कुछ नहीं मिला। थ्योरी नंबर 4, इतना बड़ा रहस्य हो और इंसान इसे एलियंस से ना जोड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। बर्मुदा ट्रायंगल के सतह पर कई साल पुराने टूटे हुए जहाज पाए गए, और ऐसे ही जहाजों पर ट्रेजर हंटर्स की नजर हमेशा बनी रहती है। 1960 में आउटर स्पेस से ली गई तस्वीर से एक मैप को बनाया गया, जिसमें
जहाज के डूबने वाली जगहों को मार्क कर लिया गया। ये मैप एक ट्रेजर हंटर के हाथ लगा और उसने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को देखकर वहां पर खजाना ढूंढने की कोशिश की। जब वो समुद्र में 300 फीट नीचे चला गया तो उसने वहां एक चौंका देने वाली अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को देखा, जिसे देखकर वो भयभीत होकर वहां से भाग गया। ट्रेजर हंटर के अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान से अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को बर्मुदा ट्रायंगल में उतरते हुए देखा था और उनका कहना था कि वो अजीब सा ऑब्जेक्ट लाइट भी ट्रांसमिट कर रहा था। कोई पक्के सबूत ना होने की वजह से साइंटिस्ट ने इसे बस मनगढ़ंत कहानी का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोलंबस झूठ बोलेंगे, और अगर हाँ तो क्यों? कमेंट करके जरूर बताएं। थ्योरी नंबर 5, द हचिंसन इफेक्ट। जॉन हचिंसन जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ टेस्ला के बारे में पढ़ रहे थे तब उन्होंने डिस्कवर किया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को आपस में टकराया जाता है तो मेटल्स भी पानी जैसा बिहेव करने लगते हैं। इस बात को उन्होंने बर्मुदा ट्रायंगल के रहस्य से जोड़ा। उनका बताना था कि जब कोई जहाज या विमान उस जगह जाता तो इतनी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण वो अंदर ही फंस जाता और उनके मेटल्स के एटम दूर हो जाते और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगते। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए अपने बात को सच्ची साबित करने के लिए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बस जादू लगती हैं, ना कि कोई साइंटिफिक प्रूफ। हमेशा की तरह अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो ये रही थ्योरी नंबर 6, फिक्स्ड क्लाउड शेप्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट ने बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पाया कि यहाँ पर कुछ अजीब से हेक्सागोनल क्लाउड्स थे। आमतौर पर बादल का तो आकार ही नहीं होता, लेकिन इन बादलों के बारे में कुछ और ही रहस्य छुपा है। दरअसल ना तो ये हवा से इधर उधर होते हैं और ना ही अपना शेप चेंज करते हैं। ये 3 बादल तीनों आइलैंड के ऊपर आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट्स लगे हैं दोस्तों, तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स इस वीडियो के थ्रू पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मैं मिलता हूं जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।